हैं, बहुत जुड़े हुए घुले मिले रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप तक आती हैं। इसलिए समझना चाहता हूं कि क्या अंदर खाने में सचमुच बीजेपी को मुसलमानों का सपोर्ट मिल रहा है? राजीव जी, ये केवल प्रचार है और बहुत भ्रामक प्रचार है। और इसको आप इसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि जुबैर है, तो जुबैर के घर में महिलाएं हैं ना, उनकी माँ होंगी, उनकी बहन होगी, शादीशुदा होंगे तो पत्नी होंगी। तो 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 वो महिलाएं क्या तीन तलाक के मामले पर जो उसके साथ हो रहा है उसको भूल जाएंगी? या अभी संभल में एक अखबार में लपेट कर बेचने के मामले पर एक ढाबे वाले को गिरफ्तार कर लिया गया, तालिब उसका नाम है। तो वो तालिब जिसको बिल्कुल बेबुनियाद तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया, अगर हम इस तरीके से अखबार में इश्तिहार और खबरों की फोटो पे भावनाएं आहत होती रहेंगी, तो आप देखिए कि अखबार लोग खरीदना बंद कर देंगे। ये चिंता का विषय आप लोगों के लिए, अखबार वालों के लिए है। क्या क्या कुछ बिकता है अखबारों में। तो अब क्या तालिब की माँ, तालिब की पत्नी, तालिब की बेटियां तीन तलाक के मसले पर बीजेपी के साथ बड़ा लचीला रवैया रखेंगी? ऐसा कैसे संभव है? जिनके घरों में बुलडोजर भेज के आप गिरा रहे हैं और पूरी मुस्लिम आबादी को आपने एक मनोवैज्ञानिक तौर पे प्रताड़ित करके रखा है, तो महिला उस परिवार का हिस्सा है, उसके ऊपर भी उतनी गाज गिरती है, बल्कि ज्यादा गिरती है। कोई इनोसेंट बच्चा जब जेल जाता है तो माँ परेशान होती है। तो ये तो केवल प्रचार है। देखिए राजीव जी, जो मूल मुद्दा मैंने उठाया है कि जो हमारे देश में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नहीं हुए, उसको बहुत गंभीरता से हमारे समाज को और बुद्धिजीवियों को, मीडिया को लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए जर्मनी है, जर्मनी ने एक सबक सीखा और उनके पॉलिटिकल सिस्टम में दूसरा हिटलर नहीं पैदा हो सकता। अमेरिका ने, अमेरिका के चेक्स एंड बैलेंसेस, उनके सेफ्टी वॉल बड़े अच्छे काम कर रहे थे कि ट्रंप ने चुनाव हारने के बाद कोशिश की सत्ता हथियाने की, उसके गुंडे घुस गए कैपिटल हिल में, लेकिन 4 घंटे के अंदर वो सब कुछ विफल कर दिया गया और बाकी संवैधानिक अमेरिका ने अपने आप को कंट्रोल में कर लिया, चाहे उनकी सेनाएं हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो उनका मीडिया हो। हमारे देश में अभी तक बहुत ईमानदारी से अगर हम लोग उसका आत्मावलोकन करें तो सिर्फ एक सेफ्टी वॉल्व है जो काम करता था, वो था जुडिशरी। उस सेफ्टी वॉल्व ने भी काम करना बंद कर दिया है बहुत सारे मौकों पर। निराशाजनक फैसले आते हैं। जब लगता है कि लोकतंत्र बचेगा कि रहेगा, तो तब हम लोगों सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट से जिस तरीके से कमिटमेंट के साथ बात आनी चाहिए, कुछ वर्षों से वैसी बातें नहीं आ पा रही हैं। ये चिंता का विषय है। दूसरी चीजें देखिए, आज हमको लग रहा है कि हिंदू मुसलमान फॉल्ट लाइन है, और एक बीजेपी पार्टी आई और उस पार्टी ने हिंदू समाज को मुसलमानों के खिलाफ गोलबंद कर दिया, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में। आज से 20 साल बाद, 15 साल बाद, 50 साल बाद किसी और तरीके की फॉल्ट लाइन आएगी। अभी प्रेम कुमार जी मंडल कमीशन की बात कर रहे थे, ओबीसी की बात कर रहे थे। तो मान लीजिए कि 7%, 8% हिंदू अपर कास्ट है, जिसका तमाम इंस्टीट्यूशन में, ब्यूरोक्रेसी और मीडिया और सुप्रीम कोर्ट सब जगह लेकर 80 से 90% तक कब्जा है। इसके खिलाफ सेंटीमेंट है सोशल मीडिया में। कल को ये फॉल्ट लाइन उभर के आती है और उनमें से कोई एक पॉलिटिकल पार्टी और नेता उभर के आता है जो
जो बदले की भावना के साथ आता है कि वो 3000 साल का उसको बदला लेना है, कि हमको आपने मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया, हमको बराबरी का दर्जा नहीं दिया, अब हम विंडिक्टिव होंगे। तो उसको रोकने के लिए हमारे पास सेफ्टी वॉल्व नहीं है। हमारे देश में 46% लोग हिंदी भाषी हैं, 54% लोग गैर हिंदी भाषी हैं। आज से 10 साल 15 साल बाद मान लीजिए कि गैर हिंदी भाषी एकजुट हो जाएं और उनका साथ यहाँ का मुसलमान दे दे हिंदी भाषी क्षेत्रों का, और फिर वो सरकार आए और फिर वो सरकार बदलने की भावना से काम करना शुरू करे, तो क्या हमारे पास वो सिस्टम है उसको रोकने का? नहीं है। तो बहुत तरीके की, वो हमारा हिंदू समाज, ना हिंदू धर्म, ना भारतीय समाज मोनोलिथ नहीं है। यहाँ तो वैष्णव और शैव में भी दंगे हुए हैं, भाषा के नाम पर दंगे हुए हैं, जातियों के नाम पे दंगे हुए हैं। तो कल को कोई पॉलिटिकल इक्वेशन निकल कर आता है और वो बदले की भावना से काम करना शुरू करे, वो बुलडोजर भेजना शुरू करे, तो आप सोचिए किन किन के घरों में बुलडोजर जाएंगे। उसको रोकने के लिए आपके पास कोई सिस्टम नहीं होगा। इसलिए वक्त है कि अभी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के बारे हम लोग सोचें। अपनी एजेंसीज को, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, उनको कानून के प्रति जवाबदेह बनाएं, संसद को स्ट्रांग बनाएं क्योंकि संसद हमेशा से एक डाइवर्स इंस्टीट्यूशन रहेगा। संसद मजबूत होगी तो सब कुछ ठीक होगा। तो ये अगले 15-20 साल का एजेंडा लेकर हमको पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने चाहिए, वरना आज हमको बहुत सारे लोगों को इसमें बड़ा, जिसको कहे कि सैडिस्टिक प्लेजर मिलता होगा कि मुसलमानों का बुलडोजर जाता है, लेकिन ये बुलडोजर कहीं भी जा सकता है। हमारा समाज अभी उसमें कल को कोई नई फॉल्ट लाइन आए और पॉलिटिकल इक्वेशन बन जाए तो बुलडोजर तो बहुत से लोगों का जाएगा फिर। राजीव जी। जी बहुत जो इशारा आपका है बहुत महत्वपूर्ण दिशा में है और उसको समझने की ज़रूरत है, और ये जनता को समझने की ज़रूरत है। और जिस कॉम्बिनेशन, जिस इक्वेशन की आप बात कर रहे हैं, साउथ और नॉर्थ की, या अल्पसंख्यकों को किसके साथ जाने से क्या कुछ हो सकता है, और ये चीज़ आज नहीं तो कल हो सकती है, तो ये सब समझने की ज़रूरत है और इस पर गहन चिंतन की ज़रूरत यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रही है।